बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग में वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जहां पर पिछले वीलॉग में इख्तिताम हुआ था, जब मैंने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में आज प्रोसीडिंग्स तो बड़ी स्मूथ चली गई हैं। चीफ जस्टिस ने उसको बड़ा वाइजली स्मार्टली हैंडल कर लिया। अटॉर्नी जनरल साहब ने मंसूर अली शाह साहब के फ़ैसले को बुनियाद बना के जो भी बातें कही थी, तो लेकिन पीडीएम मैंने आपसे कहा था कि वो खामोश नहीं सर्टनली बैठेगी, वो कोई ना कोई हिकमत अमली तो उसके हवाले से बनाएगी और उसके बाद उस पर अमल पैरा करेगी। तो वो हिकमत अमली सामने आ गई। वो हिकमत अमली ये है कि सबसे पहले तो वो एक करारदाद लेकर आए पार्लियामेंट में, और इस करारदाद में उन्होंने कहा है कि नंबर एक तो ये कि सियासी मामलात में अदालत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। नंबर दो ये कि पाकिस्तान में बैक वक्त इलेक्शंस होने चाहिए, ऐसे नहीं कि पंजाब KPK में पहले और बाकी मुल्क में बाद में। नंबर तीन ये कि ये जो मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, इसको फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। एक तो ये करारदाद आ गई स्ट्रेटजी में। दूसरा, एक बिल पेश किया है लॉ मिनिस्टर साहब ने, और उस बिल का नाम है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या कहा गया है और क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती, और अगर सारी चीज़ें हो भी जाएं जिस तरह से इस बिल के अंदर लिखी गई हैं, उसके बावजूद क्या इस कानून का, अगर ये बिल कानून बन जाता है तो फिर इस कानून का असर उस फैसले पर हो सकता है जो ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ दो और जज साहिबान ने दिया, वो जो मेजॉरिटी वर्डिक्ट 3-2 का है कि इलेक्शंस होने चाहिए। तो ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीलॉग में। पहले ये बिल में है क्या? बिल में ये है जी, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का खुद नोटिस लेने का इख्तियार है जो अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको रेगुलेट करने की बात की है। और उन्होंने कहा है कि बिल के तहत खुद नोटिस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका फैसला एक कमेटी को करना चाहिए, और उस कमेटी में चीफ जस्टिस खुद होंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर मोस्ट जज साहिबान चीफ जस्टिस के साथ होंगे। अगर वो फैसला करते हैं कि खुद नोटिस होना चाहिए, तो उसके बाद खुद नोटिस होगा, और उस खुद नोटिस की समाअत भी कम से कम 3 रुकनी बेंच करेगा। ये भी बिल के अंदर तजवीज़ किया गया। अगली बात ये कही गई है कि अगर खुद नोटिस हो जाता है और उसके अंदर एक फ़ैसला आ जाता है, तो उसके ख़िलाफ़ अपील भी होगी, और अपील जो है उसमें अपील का हक़ होगा, और अपील 14 रोज़ में फ़िक्स होगी। 14 रोज़ के अंदर अपील फ़िक्स होना ज़रूरी है, लाजिम है। तो ये वो चीज़ें लेकर आए हैं इस बिल के ज़रिए से। अब मैं आपसे ये डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती। सबसे पहली बात, जो रेगुलेट करने की बात है, चीफ जस्टिस के इख्तियार को आर्टिकल 184(3) में जो खुद नोटिस लेने का है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि एक वकील की हैसियत से जब हमने इस मुल्क में जुडिशल एक्टिविज़म उस तरह का होते हुए देखा जो कि इफ्तिखार चौधरी या साकिब निसार साहब ने किया था, तो हमारे भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, और हम ये कहते थे कि यार ये क्या बात है कि ऊपर चीफ जस्टिस साहब सारे खुद नोटिस ले रहे हैं और नीचे पूरा सिस्टम मफलूज होके रह गया। और अगर वो खुद नोटिस में कोई एक फाइंडिंग, कोई एक ऑर्डर दे देते हैं, उसकी कोई अपील ही नहीं है, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि राइट ऑफ अपील तो होता है पहले ट्रायल कोर्ट, फिर एपलेट कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और चीफ जस्टिस के सामने बोले तो कौन बोले। ये सारी तनकीद मतलब के नज़रियाती कानूनी बुनियादों पर हम करते रहे बतौर वकील इन सारी बातों पे। अब अगर इसको दुरुस्त करना है, 2 सवाल उठते हैं कि तरीक़ाकार क्या हो सकता है। नंबर 2 ये कि ये जो केस है, क्या ये भी उसी जुडिशल एक्टिविज़म का हिस्सा? मैं पहले अपने वीलॉग्स में क्लियर कर चुका हुआ हूँ कि जो जुडिशल एक्टिविज़म को कंट्रोल करने के लिए ये बिल आज भी पार्लियामेंट में पेश किया हुकूमत ने, इस केस का उस जुडिशल एक्टिविज़म से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि बिल भी दुरुस्त, बातें कुछ दुरुस्त हैं, तजावीज़ दुरुस्त हैं, वो जुडिशल एक्टिविज़म रेगुलेट भी होना चाहिए, ठीक है, रेगुलेशन भी उसकी होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में हो रहा है, ये किसी सूरत वो वाला जुडिशल एक्टिविज़म नहीं है जिस जुडिशल एक्टिविज़म की रेगुलेशन के नाम पे अब के इस प्रोसीडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही। अच्छा, 2-3 बातें। मिसाल के तौर पे उन्होंने बात की कि जी खुद नोटिस जो है वो कमेटी फ़ैसला करे, 3 जज हों उसके अंदर बशमूल चीफ जस्टिस। मेरे ख्याल में ये अगर रूल्स में बात आ जाती है तो ये मुनासिब है, ये हो सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई कबाहत नहीं। दूसरी बात ये कि जी आप अपील होगी खुद नोटिस में जो भी फ़ैसला होता है 184(3) में, इसमें एक लीगली टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुनियादी तौर पे इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ठीक है।
आइन के अंदर उसके जो जुरिस्डिक्शंस हैं उसका जिक्र है। आर्टिकल 184(3) ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करता है जिसमें उसको नोटिस लिया जाता है। आर्टिकल 185 एपेलेट जुरिस्डिक्शन की बात करता है जिसमें अपील सुनी जाती है, चाहे वो क्रिमिनल है चाहे वो सिविल है। जितने भी केसेस हाई कोर्ट से जिनके फैसले होते हैं और कोई भी फरीक जो कि एग्रीव्ड पार्टी होती है वो अगर उसके खिलाफ अपील करना चाहती है तो वो किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं? वो आर्टिकल 185 एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कि आइन में दर्ज है उसके तहत जाते हैं। फिर एक आर्टिकल 186 वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, वो एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो आप जेन में रखें आर्टिकल 184 और 185 सुप्रीम कोर्ट जिसके तहत समाअत सुनती है। अब जो सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 184 या 185 के तहत समाअत सुन रही है उसकी अगर अपील होनी है तो उस अपील का जिक्र भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही होगा तो वो हो सकती है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। देखें जितने भी कवानीन है ना, आम आदमी के लिए तो आप जाके पूछें कि कानून क्या है तो वो कहेगा कानून कानून है, लेकिन एक वकील की हैसियत से मैं आपको बता रहा हूँ कि कानून के भी मुख्तलिफ लेवल्स हैं। मिसाल के तौर पे सबसे नीचे आपके रूल्स आ जाते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर आ जाती है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आ जाता है जो कि कौमी असम्बली या प्रोविंशियल असम्बलीज पास करती हैं, और सबसे सुप्रीम लॉ और ये कॉमन लॉ, ये जो जजमेंट्स आती हैं कोर्ट्स ऑफ लॉ की तरफ से, ये भी कानून का हिस्सा ही है। जब जो सबसे आला सतह का कानून इस मुल्क में या किसी भी जमहूरियत में होता है ना, वो उसका आइन होता है, उसको बोलते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, वो ग्रैंड नॉर्म होता है। ठीक है, अब सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड के अंदर अगर वो एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का जिक्र है और अगर आप उसके खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो आप उसी आइन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए से उस अपील के हक का इंदराज कर सकते हैं, थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज अ लेसर फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट जो एक्ट पास करे दैट इज़ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन अगर वो आइन से मुतसादिम हो, इस केस में मिसाल के तौर पे जो इन्होंने किया वो इन्होंने ये किया, थोड़ी सी टेक्निकल बात है इसलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके आगे निकल जाऊंगा। इस केस में इन्होंने जो किया है वो ये किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में 184(3) ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो फैसला आ रहा है उसकी अपील एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू मुतारिफ कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन से मुतसादिम करार देते हुए स्ट्राइक डाउन कर सकता है। ये नहीं हो सकेगा। ये मैंने आज शो में बहुत सारे सीनियर लॉयर्स को भी लिया हुआ था, एतजाज़ साहब थे, हामिद खान साहब थे, लतीफ़ खोसा साहब थे, शुएब शाहीन थे, आबिद ज़ुबैरी सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन थे। सब ने ये बोला कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये आइन में आपको तरमीम करनी पड़ेगी, ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू जिस तरह लॉ मिनिस्टर साहब करने की कोशिश करें ऐसे नहीं हो सकेगा। एक तो ये बात है। दूसरा पहलू मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मिसाल है, अगर इन सारे टेक्निकल लीगल ऑब्जेक्शंस को थोड़ी देर के लिए आप साइड पर रख दें और ये कानून समझें कि पास हो गया है जो हुकूमत लाने की कोई, क्या उसके बावजूद ये साइड पे हो गए एतराज़ात सारे, कानून बन गया जी जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब, क्या फिर भी इस कानून का असर उस फैसले पर हो सकता है जो 3-2 से बकौल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी हो चुका है कि इलेक्शंस होने चाहिए और डायरेक्शंस दे दी? जवाब है कि नहीं। आज आप इसको कानून बना भी दें तो इसका इतलाक माजी में किए गए किसी भी फैसले पर नहीं हो सकता, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिविटी एक टर्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो कानून आज बना है उसका इतलाक आज से होगा, माजी से नहीं हो सकता। आर्टिकल 12 है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके अंदर ये जिक्र है कि रेट्रोस्पेक्टिवली किसी भी शख्स को पनिश नहीं किया जा सकता, यानी कि आज आपने एक अमल को क्राइम डिक्लेयर कर दिया है कि ये जुर्म है और आज से 5 साल पहले किसी शख्स ने वो अमल किया हुआ है, तो आप कहें अच्छा 5 साल पहले किया था तो अब इसको भी इसके तहत सजा दो। नहीं, जिस दिन आपने उस कानून को बनाया है, उस अमल को जुर्म करार दिया है, उस दिन से आगे फिर जितने भी लोग वो अमल करेंगे वो उसकी जद में आएंगे। इसी तरह आज आप कानून बनाते हैं मिसाल के तौर पे, जो भी आपने बनाया, तो उसका असर किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर नहीं हो सकता जो हो चुका, और इस केस में यह फैसला 1 मार्च 2023 को हो चुका है, इस पर इसका असर नहीं पड़ेगा। तो अगर हुकूमत की ये स्ट्रैटेजी जो है वो इसलिए इन्होंने डिवाइस की क्योंकि वो चाहते हैं कि उस फैसले पर असर अंदाज हो
यानी कि 184(3) जो कि असकुद नोटिस चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने लिया था, और आज हम यहाँ पे रूल्स बना दें और हम ये कहें कि जी वो तो असकुद नोटिस ठीक नहीं था क्योंकि 3 जज साहिबान अब रूल्स आ गए हैं, तो नहीं। आज के बाद अगर ये रूल्स पास भी हो जाते हैं, इवन इफ दे पास द टेस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द टेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, इवन देन जो 1 मार्च 2023 को फैसला हो चुका है उस पे इसका असर हो ही नहीं सकता। ये प्रिंसिपल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिविटी के हवाले से मैं आपसे पढ़ी लिखी कानून की बात है जो आपसे कर रहा हूं, ठीक है। वो प्रोस्पेक्टिवली कानून अप्लाई करता है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करता। तो अभी तक की पीडीएम की जितनी भी स्ट्रैटेजी है उसमें यही सामने आया है। अब सुबह दोबारा समाअत होनी है। अब ये बिल फौरी तौर पे नेशनल असेंबली में पेश किया गया है। अब प्लान ये है कि इसको सेनेट से अप्रूव करा लिया जाए, उसके बाद ये सदर पाकिस्तान के पास जाएगा। सदर पाकिस्तान चाहें तो तकरीबन मेरे ख्याल है इनमें 15 दिन है, 15 दिन तक वो इसको रोक सकते हैं। उसके बाद अगर वो नहीं रोकते हैं तो फिर दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स द लॉ। यानी कि आरिफ अलवी साहब अगर इसको फौरी तौर पर मंजूर नहीं करते हैं तो फिर 15-20 दिन का 25 दिन का डिले आ सकता है बिफोर इट बिकम्स द लॉ, इससे पहले कि ये कानून बने। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कर रहा है, मिसाल के तौर पे चीफ जस्टिस ने आज भी कहा है कि हम इसको जल्द निपटाना चाहते हैं, अच्छी नीयत से इसको आगे लेकर चल रहे हैं, इलेक्शंस होने चाहिए, किसी भी जमहूरियत में होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में वो ये जो अभी समाअत हो रही है ना, ये इसमें तो वैसे भी कोई लंबी चौड़ी कोई क्वेश्चंस ऑफ लॉ डिसाइड तो नहीं होने हैं। ये तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है कि जी ये फैसला पहले हुआ था, ये डायरेक्शन दी थी, 90 दिन की इलेक्शन कमीशन को कहा था, हुकूमतों को कहा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कैंसिल कर दिया और नई डेट दे दी है। इतने इसकी एग्जीक्यूशन करा, इतनी बात है। तो इसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी बहस है नहीं। तो ये अब कल हमें पता लगेगा कि हुकूमत आज जो उन्होंने पार्लियामेंट में इसको पेश किया, क्या इसको कल अदालत के सामने भी रखेगी। वैसे तो अभी तक ये कानून बना नहीं और अगले 15-20-25 दिन तक बन भी नहीं सकता अगर सदर पाकिस्तान ना चाहें। लेकिन मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि ये बन जाए फौरी तौर पे कानून 1-2-3 दिन में बन जाए, तो उसके बावजूद 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। पहली चीज़ कि माजी में जाके इसका तलाक नहीं हो सकता उस फैसले पे, और दूसरी चीज़ जो अपील की बात है इसके ऊपर बहस हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह सकती है कि जी ये आइन से मुतसादिम है 184(3) की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। अगर कोई एपलेट जुरिस्डिक्शन पार्लियामेंट लाना चाहती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही हो सकती है, बाय वे ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकती है। और तब तक जब तक कि इस फैसले को हम डिसाइड नहीं कर लेते तब तक इस सारे कानून को हम हॉल्ट करते हैं या स्टे करते हैं और इसका तलाक नहीं होगा। तो ये भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट तब तक, अगर मिसाल है यह भी कानून बन भी जाए, तो जब तक कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से इस पर बहस सुन नहीं लेती तो इसके इफ़ेक्ट को वो हॉल्ट भी कर सकती है और इसको फिर इवेंचुअली स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है, आइन से मुतसादम करार देते हुए इसको कलअदम करार भी दे सकती है। तो ये सूरत हाल है जो मैंने आपसे डिस्कस की है। सुबह इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।